दिल्ली में नतीजे आने से पहले राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। राहुल गांधी ने कहा, वोटर बढ़ाकर महाराष्ट्र चुनाव में की गई धांधली। संजय राउत ने कहा, चुनाव आयोग जिंदा है तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे। महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी के आरोपों को लेकर के चुनाव आयोग का करारा पलटवार। देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब, कहा 8 फरवरी के बाद नहीं बचेगी कांग्रेस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक और जहां दिल्ली के चुनावी नतीजों को लेकर के सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी के बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया है। इसके अलावा खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर करारा पलटवार करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी 8 फरवरी के लिए ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं, कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 8 फरवरी के बाद कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नहीं बचने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि वो इसका लिखित में जवाब देंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे जो घोषित हुए, जाहिर तौर पर ये बीजेपी के फेवर में रहा, लेकिन वहीं दूसरी ओर तमाम जो विपक्ष के नेता रहे, जो महाविकास अघाड़ी रहा, उन्होंने ईवीएम हैक और इसी के साथ ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे कई सारे सवाल खड़े किए। अब राहुल गांधी जो है वो नया दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे वोटर्स के बीच गड़बड़ी की गई है, वोटर लिस्ट में धांधली की गई है, जिसकी वजह से हमारा वोट कम हुआ है और बीजेपी का वोट बढ़ा है। और ये जो खेल है वो बीजेपी और चुनाव आयोग की ओर से खेला गया है और ये खेल ना सिर्फ महाराष्ट्र में खेला गया, बल्कि इसके बाद ये खेल दिल्ली में खेला गया है और यही खेल बिहार में खेला जाएगा और अन्य राज्यों के इलेक्शन में भी यही खेल खेले जाएंगे। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी ने अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उनके साथ उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के अलावा एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद रही और उन्होंने भी बकायदा यही कहा कि कैसे चुनाव आयोग की ओर से निष्पक्षता नहीं बढ़ती गई है और उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि हम राजनीतिक दलों को प्राथमिक हितधारक के तौर पर देखते हैं। यकीनन वोटर्स प्राथमिक है। हम इन दलों की ओर से पेश किए गए विचारों, सुझावों और सवालों को महत्व देते हैं। आयोग लिखित तौर पर पूरे तथ्यों के साथ और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इसका जवाब देगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो उन्होंने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी दिल्ली चुनाव की हार को देखते हुए कवर फायरिंग कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का राष्ट्रीय राजधानी में नामो निशान समाप्त होने वाला है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने बार बार ये कहा है कि जब तक राहुल गांधी चिंतन नहीं करेंगे, केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने आप को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का पुनर्जीवन नहीं हो सकता। कांग्रेस के नेताओं का पुनर्जीवन नहीं होने वाला, इसलिए राहुल गांधी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। सुनिए क्या कुछ देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता।
राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बार बार मांग के बावजूद निर्वाचन आयोग की ओर से महाराष्ट्र के मतदाताओं के डेटा उपलब्ध नहीं कराने से लगता है कि कुछ न कुछ गलत है। राहुल गांधी ने कहा कि हम उस पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने महाराष्ट्र में पिछला चुनाव लड़ा था। हम भारत के लोगों के ध्यान में महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में सामने आई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाना चाहते हैं। हमारी टीम ने वोटर लिस्ट और मतदान पैटर्न पर सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है और हम कुछ समय से इस पर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमें कई अनियमितताएं मिली है। सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। राउत जी, सुप्रिया जी, आप सबका यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। वी रिप्रेजेंट ऑन दिस टेबल द एंटायर ऑपोजिशन that fought the last election in Maharashtra, and we want to bring to the notice of the people of India some information that we have found about the Maharashtra election. We've studied in detail the voter lists, the voting patterns, and we've had a team who is working on this now for some time. And there are many irregularities that we have found. I want to place on the table a few things that I think it is important for the country, especially the young people who defend democracy, believe in democracy, to see and understand. So, I'd like to start, well, that's Ambedkar ji who helped build the constitution of our country, and he says the electoral roll is a most fundamental thing in a democracy. It was of the utmost importance that elections should be freed from any kind of interference. The election machinery should be outside the control of the executive government. Now, this is really the question here. I'd like to give a little bit of a background. Election commissioners were chosen by a committee which included the Chief Justice, Leader of Opposition, Prime Minister. That was changed. It was changed by the government, by the Prime Minister. The Chief Justice was removed from that committee, and a BJP person was added to that committee. That's the first step. Second step, immediately before the Lok Sabha elections, election commissioner was removed. 2 new election commissioners were put in place. But this press conference is specifically about Maharashtra, and I'd like to give you some details about what we have found about the Maharashtra elections. And these are, of course, some questions to the Election Commission. Question number 1. In 5 years, between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months, between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? Who are these 39 lakh people? To give an idea of what happened here, that is the equivalent of an Indian state. The state of Himachal Pradesh has an equivalent number of voters. That the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting list of Maharashtra after Lok Sabha elections. Second point, very interesting point. Why were there more registered voters in Maharashtra than the entire voting population of Maharashtra?
according to the government, the population of Maharashtra is 9.54 crores. According to the Election Commission, there are more voters in Maharashtra than there are people in Maharashtra. Now this is an obvious anomaly, right? Somehow voters have suddenly been created in Maharashtra. The government itself is saying our population is 9.54 crores and the Election Commission has more voters than people in Maharashtra. It's the second question. And the third question, which is an example of many, many places, one of many, many places which we have found. The thing to understand is the number of voters who voted for these three parties has not reduced between Lok Sabha and Vidhan Sabha. We have got the same amount of votes. And here is an example. So the Congress vote in Lok Sabha 2024 is 1.36 lakh votes. In Vidhan Sabha, we get 1.34 lakhs, very close. 35,000 new voters are added. And BJP in Lok Sabha gets 1.9 lakh votes. And then in Vidhan Sabha, they get 1.75 lakh votes. And most of those voters that provided the BJP with their victory come from those 35,000 new voters who have been added. And this is not the case in only one constituency. It is the case in multiple constituencies. It is the case in Shiv Sena constituencies, Congress constituencies, NCP constituencies. Now, these are fundamental questions. And we have been saying to the Election Commission that we are finding anomalies. We need the voter list, names, addresses of the voters of Maharashtra. We need, yes, with photographs. We need the voter list of the Lok Sabha election. We need the voter list of the Vidhan Sabha election. Because we want to understand exactly who these new additional voters are. There is another factor in this, which we have also found, which we want to understand. There are many, many, many voters that have been deleted. Voters who are in one booth who have been transferred to another booth. Most of these voters come from Dalit communities, tribal communities, minority communities, right? So we want to understand this. And we have made repeated requests to the Election Commission. They have not answered us. The leader of the opposition has said this in Parliament House. The Election Commission has not responded. Now the only reason they would not respond is that there is something wrong with what they have done. I am not making any accusations. I am presenting data here clearly. And I am asking the Election Commission again. The three major opposition parties of Maharashtra are asking you for the voter list of Lok Sabha and the voter list of Vidhan Sabha elections. It is your duty to provide transparency in the election. It is not our responsibility to provide transparency in the election. So it is important that now, after repeated requests from the entire opposition here, that the Election Commission hands over the voter list so we can take our investigation to its logical conclusion. I'd like to just say this in Hindi as well. Sorry. पार्लियामेंट हाउस में मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को ये डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे,
उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 वोटर्स, 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, ये एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। ये चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। ये एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। अब सुप्रिया जी, आप बोलिए, आपको जाना है। इतना ही नहीं, बात अगर हम उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत की करें तो उन्होंने तो साफ तौर से राहुल गांधी के द्वारा जो सवाल चुनाव आयोग पर उठाए गए हैं, इसको लेकर के कहा है कि चुनाव आयोग को जागना चाहिए, अपना कफन हटाना चाहिए और राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। सुनिए संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल जी ने देश के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। अगर
इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है। तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहां। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहां बन गया है, और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे सामने आए, उसके बाद जो बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई थी, इसके बाद से ही महाविकास आघाड़ी और पूरी की पूरी विपक्षी दल बौखलाई हुई थी। लगातार इन नतीजों को लेकर के सवाल उठा रही थी, और इसके अलावा उनका यह कहना था कि बोगस वोटर लाए गए हैं, जिनसे कि बीजेपी का वोट बढ़ा है। अब राहुल गांधी ये बातें दिल्ली के चुनावी नतीजे आने से ठीक 1 दिन पहले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कहा यह जा रहा है, चूंकि एग्जिट पोल में दिल्ली में दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है, और कांग्रेस की तो गिनती ही नहीं की जा रही है बहुत सारे एग्जिट पोल में कि उनकी कितनी सीटें आ रही है। कोई कांग्रेस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो माहौल सेट करने का प्रयास कर रही है, और ये कहने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी किस तरीके का पैटर्न अपना करके चुनाव जीतती है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र के चुनावों की बात करें, तो यहां पर जो बीजेपी ने स्कीम लॉन्च की थी, लाडकी बहन योजना, कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर साबित हुई थी, और इसी वजह से महिलाओं का जो खासकर वोट है वो बीजेपी के फेवर में गया था, और इसी वजह से बीजेपी को जीत हासिल होने में मदद हुई थी। तो वहीं अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें, तो महाविकास आघाड़ी में आपस में ही गुटबाजी का सिलसिला था, सीटों के बंटवारे को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन थे, जिसकी वजह से वोटर्स काफी ज्यादा बट गए थे, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा था, ये उनके अपने रणनीति की वजह से ये चीजें हुई थी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।